वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं एनसीईआरटी के यानी बिहार बोर्ड का सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में ये रीड थिंक एंड एंजॉय का लेसन जो है फर्स्ट लेसन, इसको यहाँ तक अगले वीडियो में हमने बता दिया था और यहाँ से बताने के लिए रह गया है। चलिए देखिए, वेन द सेशन वाज अबाउट टू क्लोज सैलू गॉट अप। इसका कहने का अर्थ है कि जब सत्र समाप्त हुआ तो सैलू उठ गए। सर, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका कहने का अर्थ है कि श्रीमान, अंग्रेजी में एक कहावत है, बच्चे को लाड प्यार में बिगाड़ देना। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, कहता है डू यू बिलीव इन दिस डिक्टम, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। देखिए, कहता है कि क्या आप इस कहावत में विश्वास करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन पीयर्ड क्लोजली एट सैलू। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सैलू को ध्यान से देखा। हीज फ्रेंच कट बियर्ड चीन बोब्ड अप एंड डाउन ट्वाइस। इसका कहने का अर्थ है कि उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी ठुड्डी, यानी उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी वाली ठुड्डी 2 बार ऊपर नीचे हुई। अ फेंट स्माइल फ्लिकर्ड। इसका कहने का अर्थ है कि एक फीकी मुस्कान झिलमिला उठी। ही टर्नड हीज हेड स्लाइटली टुवर्ड्स सीरीदार एंड विस्पर्ड ऑडिबली है यहाँ पर। देखिए, डू यू यूज द रॉड ऑफ्टन हेयर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि उसने अपना सिर थोड़ा सीरीदार की ओर घुमाया और जोरों से फुसफुसाया। जोरों से फुसफुसाया कहने का अर्थ है कि अपना सिर सीरीदार की ओर घुमाया और जोरों से बुदबुदाया। क्या आप ये अक्सर यहाँ छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। रेयरली सर वाज द क्रिप्टिक रिप्लाई। यहां पर कहने का अर्थ है कि शायद ही सर गुड उत्तर था। यस द रॉड शुड बी देयर लेस्ट अ चाइल्ड गेट्स स्पॉइल्ड। डॉक्टर हुसैन रिप्लाइड बट बिफोर the teacher picks up the rod he should deeply ponder over all other options and alternatives। यहां पर कहने का अर्थ है कि हाँ, छड़ी होनी चाहिए ताकि कोई बच्चा खराब ना हो जाए। यहां पर खराब होने का अर्थ है कि हाँ, छड़ी होनी चाहिए ताकि कोई बच्चा बिगड़ ना सके। यहां पर यह कहने का अर्थ है, यहां पर ऐसा लिखा नहीं गया है, यहां सिंपल सी शब्दों में लिखा गया है कि कोई बच्चा खराब ना हो जाए। परंतु मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता देता हूं प्रत्येक वीडियो में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे। राइट, थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। यहां पर थे शायद, डॉक्टर हुसैन ने उत्तर दिया यानी जवाब दिया। लेकिन कहने का इसका अर्थ है कि लेकिन शिक्षक को छड़ी उठाने से पहले उन्हें अन्य सभी विकल्पों पर गहराई से विचार करनी चाहिए। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट शिक्षक को छड़ी उठा करके विद्यार्थियों को नहीं पीटना चाहिए। इनका ये कहने का अर्थ है कि इनका कहने का सिंपल से साधारण से शब्दों में समझिए कि यदि अगर स्टूडेंट यानी विद्यार्थी यदि अगर गलती करते हैं तो उन्हें कई तरीके हैं समझाने का।
आप उन्हें कई तरीके से समझा सकते हैं। यदि अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो समझाने का, तब आप वहां छड़ी का इस्तेमाल कीजिए। राइट, यहां पर एक कहने का अर्थ है ही शुड स्लीप ओवर द क्वेश्चन एट लीस्ट फॉर 24 आवर्स। उसने यानी वह इस प्रश्न पर कम से कम 24 घंटे होनी चाहिए। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि उनके पास छड़ी उठाने से पहले सोचने के लिए उन्हें समय होनी चाहिए। 24 घंटे उन्हें सोचनी चाहिए। 24 घंटे की यानी उनके पास वक्त होनी चाहिए कि हमें छड़ी उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। छड़ी के अलावे भी आपके पास कई तरीके होते हैं समझाने के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए। यहां पर एक कहने का अर्थ है ओनली व्हेन देयर इज नो अदर वे आउट ही शुड यूज द रॉड एंड देन टू जेंटली। इसका कहने का अर्थ है कि केवल तब जब कोई दूसरा रास्ता ना हो, यानी कोई दूसरा तरीका ना हो, छड़ी के अलावा कोई रास्ता ना बचा हो, तब यहां पर कहा गया है कि जब कोई दूसरा रास्ता ना हो तो उन्हें छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर भी बहुत ही धीरे से, यानी बहुत ही धीरे से कहने का अर्थ है कि बहुत ही सावधानी से। ऐसा नहीं है कि कस के मार करके गोड़ हाथ तोड़ दीजिए। यदि अगर विद्यार्थी अगर गलत करते हैं तो उन्हें छड़ी से हल्के से मार करके उन्हें समझाने का, बताने का प्रयत्न करें, न कि उन्हें अजीब ढंग से पीट करके उसे गोड़ हाथ तोड़ दे। ऐसा कहने का अर्थ यहां पर नहीं है, परंतु मैं आपको आसानी से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए आपको यहां पर बता रहा हूं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। राइट, कि कैसे शिक्षकों को विद्यार्थी अगर गलत करते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। राइट, ही ग्लांस्ड ओवर हीज शोल्डर टुवर्ड्स द फैकल्टी। यहां पर कहने का अर्थ है कि उन्हें, यानी वह अपने कंधों के ऊपर संकाय की ओर देखा। परहैप्स ही वांटेड टू ब्रिंग होम हिज व्यू पॉइंट मोर टू द टीचर्स। कहता है कि शायद वह चाहते थे कि उनका विचार शिक्षकों तक अधिक से अधिक पहुंचाया जा सके। द टीचर्स हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस रिएक्शन फ्रॉम अ गांधीयन एजुकेशनिस्ट। शिक्षकों को गांधीवादी शिक्षाविद से इस प्रतिक्रिया की कोई उम्मीद नहीं थी। दे हैड द apprehension that Dr. Hussain would squarely condemn and reject corporal punishment for erring students। यहां पर कहने का अर्थ है कि उन्हें आशंका थी कि डॉक्टर हुसैन ने गलत करने वाले छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा की दंडित करेंगे, यानी शारीरिक शिक्षा से दंडित करेंगे उन्हें, और उन्हें अस्वीकार कर देंगे। लाइन कट गए। मैं आपको मोबाइल की लाइट से बता रहा हूं। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बोल दूं कि यदि अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा आप लोग कि इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा मुझे उतना ही उत्साहित महसूस होगा।
और मैं आप लोगों को उतना ही बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न करूंगा। राइट, चलिए देखिए आगे थोड़ा कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से बता रहा हूं आप लोगों को। और मोबाइल से वीडियो शूट करने में काफ़ी परेशानी होती है। देख रहे हैं आपको सामने इंटरफेस में कभी इस तरह से अंदर की ओर झुक रहा है, यानी मूव कर रहा है, किस तरह से पता नहीं, अब मुझे उतना पता नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 20 मिनट 25-30 मिनट के वीडियो अपलोड कर देता हूँ, यानी शूट कर देता हूँ और फेसबुक में जब उसे अपलोड करने के लिए देखता हूँ तो वहां पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, पता नहीं क्यों। अब मैं इतना उसमें अंदर घुस के तो नहीं देख रहा हूँ, अभी शूट किया हूँ 19 से 19.5 मिनट के वीडियो शूट किए, परंतु फेसबुक में अपलोड करने के लिए देख रहे हैं तो उसमें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है और फिर से अभी शूट करने पड़ रहा है। इसलिए आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे पास सारा चीज व्यवस्था हो जाए, तो मैं आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न करूंगा। चलिए देखिए, कहता है द रॉड डिड एग्जिट इन नेतार हाट। इसका कहने का अर्थ है कि नेतार हाट में छड़ी मौजूद थी, यानी नेतार हाट जो है उसमें वहां पर डंडा जो है, छड़ी जो है मौजूद रखी हुई होती है। यहां पर ये कहने का अर्थ है इट इज ट्रू दैट इट वाज रेयरली अप्लाइड बट अलास नेवर जेंटली। कहता है कि यह सत्य है कि यह दुर्लभ जवाब था, लेकिन अफसोस कभी भी, यानी कभी भी धीरे से नहीं। यहां पर मैं आपको तोड़ करके और बता दूं कि यहां कहने का अर्थ है कि यह सत्य है कि छड़ी का उपयोग बहुत ही दुर्लभ जवाब था, लेकिन अफसोस कभी भी धीरे से नहीं, यानी छड़ी का इस्तेमाल वहां पर कभी भी किया गया तो रूढ़ता से किया गया, यानी तेज गति से, यानी जोरों से पिटाई की गई। पिटाई करने का अर्थ है यहां पर कि कभी धीरे से नहीं, यानी जोर से पिट रहा होगा, जोर से मारते होंगे। राइट, इसलिए इस बुक के अंदर बताया गया है, जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे उस तरह से बताएंगे, आपको समझ में आएंगे। कहता है श्री डीपी सिंह वाज द डोवेन द आचार्य ऑफ द क्रीड ऑफ द रॉड। इसका कहने का अर्थ है कि श्री डीपी सिंह छड़ी के पंथ के प्रवर्तक आचार्य थे। He had come from Mayo College, Ajmer, which used to be the school for children of Rajput chiefs of Rajputana। देखिए लाइन आगे कट गए थे। इसका कहने का अर्थ है कि वे मेयो कॉलेज अजमेर से आए थे, जो राजपूतना के राजपूत प्रमुखों के बच्चों के लिए स्कूल हुआ करती थी। द रॉड वाज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द पैम्पर्ड ट्राइब्स ऑफ कुंवरस, भंवरस एंड तंवरस। यहां कहने का अर्थ है कि कुंवरों, भांवरों और तंवरों के लाड़ी जनजाति को नियंत्रित करने के लिए छड़ी प्रमुख साधन थी। श्री सिंह मेंटेन्ड हिज राजपूत ट्रेडिशंस इवन इन द प्लेबियन सराउंडिंग ऑफ नेतार हाट। इसका कहने का अर्थ है कि श्री सिंह ने नेतार हाट के जन साधारण परिवेश में भी अपनी राजपूत परंपरा को बनाए रखा। आगे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। कहता है वेन एवर ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द रॉड आई वंडर
whether he ever considered other alternatives। इसका कहने का अर्थ है कि जब कभी यानी जब भी उसने छड़ी के पक्ष में निर्णय लिया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने अन्य सभी विकल्पों यानी अन्य विकल्पों पर विचार किया। He would borrow a wooden from Sri B.D. Pandey whenever we saw the meter scale adorning the teacher's table in the history or English class. We knew for sure that there would be a spectacle to witness। इसका कहने का अर्थ है कि जब भी हम इतिहास या अंग्रेजी कक्षा में शिक्षक की मेज पर मीटर स्केल को सजाते हुए देखते हैं तो वे श्री बीडी पांडे से लकड़ी उधार लेते हैं। हम निश्चित रूप से यह भी जानते हैं कि वहां एक तमाशा देखने को मिलेगा। हेवी बेटिंग स्टार्टेड एज टू whom would be the gladiator facing the angry सिंह। और यहां पर देखिए कि छोटा ब्रैकेट में करके लायन लिखा हुआ है। इसका कहने का अर्थ है कि क्रोधित सिंह शेर का सामना करने वाला ग्लैडिएटर कौन होगा। इसके ऊपर भारी सट्टेबाजी हो गई यानी इसके ऊपर भारी सट्टेबाजी शुरू हो गई। और मैं बता दूं कि यह बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएंगे क्योंकि इसमें अभी 3-4 पाना और हैं। 3-4 पाना और हैं तो समझिए कि 3-3 4-4 पाना के दोनों लेसन हैं तो 2-2 3-3 घंटा के इसमें वीडियो शूट हो जाएंगे। परंतु उतना बड़ा लॉन्ग वीडियोस आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा, आसानी नहीं होंगी। यानी छोटा छोटा वीडियो रहेंगे तो पार्ट बाय पार्ट करके आपको जहां से आपको पढ़ने की इच्छा होगा वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब ऐसे लंबा हो जाएंगे, काफ़ी उलझन जैसे महसूस होंगे, इसलिए यहाँ से आपको अगले पेज यानी अगले वीडियो इस पेज को अगले वीडियो में बता देंगे जैसे ये पेज आपको अगले इस वीडियो में बताएं। यहाँ तक इसलिए कर दिए कि ताकि यहाँ से फिर अलग पार्ट शुरू है, पार्ट 1 करके दिया गया है यानी भाग 1 है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख कर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और अधिक से अधिक बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना ही अच्छा ढंग से आप लोगों को बताऊंगा। और यही नहीं, आपको जैसा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मैं ग्रामर को भी देखने का प्रयत्न करूंगा, ग्रामर भी आपको बताने का प्रयत्न करूंगा जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूं, राइट। इसलिए आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अ लॉट, राइट।